नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है, रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इसी कड़ी में आज हम भगवान सूर्यदेव से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और उनके व्रत के विधि विधान के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान सूर्य देव की व्रत कथा और उसकी पूजा विधि के सार को। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इसी प्रकार रविवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान सूर्य देव का व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने में इस व्रत का विशेष महत्व है। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव को समर्पित रविवार व्रत कथा की पूजा विधि के बारे में। साथियों, सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत अति श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य को प्रातः काल स्नादि से निर्वृत हो स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नानचित होकर सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए और भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यह उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य देव का पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन व फलाहार करें। यह तो थी रविवार व्रत की पूजा विधि। आप जानते हैं कि रविवार व्रत में मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, इस दिन मनुष्य को तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और नमकीन युक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथियों, तो यह तो थी भगवान सूर्य देव से जुड़ी पूजा विधि और क्या करें और क्या ना करें का सार। आइए अब आरंभ करते हैं भगवान सूर्य देव से जुड़ी रविवार व्रत कथा के सार को। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। साथियों, भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था, किंतु उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। दोस्तों, बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार के दिन वह घर को लीपने के लिए अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। बुढ़िया द्वारा आंगन न लीप पाने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। साथियों, सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और उसी रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में आकर दर्शन दिए और व्रत न करने तथा
उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। सूर्यदेव के स्वप्न में इस प्रकार के प्रश्न करने पर बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। तब सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। भगवान सूर्यदेव ने कहा, मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। तब स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। तब पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने जब उस बुढ़िया को आसपास नहीं देखा तो उसने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रख आई। दोस्तों, सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। साथियों, बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई और उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। दोस्तों, जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंच गए, किंतु उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। दोस्तों, बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की बारंबार प्रार्थना की। वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर अत्यंत खुश हुआ, लेकिन अगले ही दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय प्रदान की है। जब भगवान सूर्यदेव के इस प्रकार के वचन राजा ने स्वप्न में सुने तो सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन सम्मान के साथ गाय लौटा दी और उस
वृद्ध माता से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में घोषणा करा दी गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। दोस्तों, रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, तो यह तो थी भगवान सूर्य देव से जुड़ी हुई कथा और उनके व्रत विधि और विधान के महत्व का विवरण। जिस प्रकार भगवान सूर्य देव ने माता बुढ़िया को धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करी, उसी प्रकार भगवान सूर्य देव आप सभी को सुख, संपत्ति और वैभव प्रदान करें। कल एक और नए अंक के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक जय सूर्यदेव भगवान।